नमस्कार दोस्तों। किसी ज़माने में इंद्रपुरी नगरी में एक बहादुर राजा राज किया करता था। दूर दूर तक उसका नाम फैला था। वह बहुत ही समझदार राजा था। प्रजा का पालन बड़े ध्यान से करता था, जैसे पिता अपनी संतान की देखभाल करता है। और उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे और जनता उससे प्यार करती थी। एक दिन उसके दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया और उसे नीति के 3 वचन सुनाए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। अगर हर नीति वाक्य के बदले मुझे 1000 रुपया मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि ब्राह्मण को 3000 रुपये दिलवा दे। फिर उसने तीनों नीति वचनों को कागज पर सुंदर ढंग से लिखवाकर अपने बिस्तर के सामने दीवार पर टंगवा दिया। दोस्तों, रात को जब राजा सोने गया तो उसकी निगाहें सामने लिखे हुए नीति वचनों पर गई, जिनमें से पहला वचन था कि राजा को सदा सतर्क, सजग और चौकन्ना रहना चाहिए। जिसे सुनकर राजा ने ये फैसला किया कि वह शहर में जाकर पता लगाएगा कि उसकी प्रजा में कौन लोग सुखी हैं और कौन लोग ही दुखी। उसने वेश बदला और वह प्रजा के पास चल पड़ा। जब राजा एक गली से गुजर रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसके पास जाकर पूछा, ओ माई, तुझे क्या परेशानी है और इतनी दुखी क्यों है? ओ बुढ़िया बोली, भैया, तू मेरे रोने की चिंता क्यों करता है? अपने रास्ते जा। अगर मुझे कुछ दिक्कत है भी तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। राजा ने कहा, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हें क्या परेशानी है। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बुढ़िया बोली, मैं राजा के किले की देवी हूँ। मैं उसके राज्य से बहुत प्रसन्न थी, लेकिन अब राजा की उम्र बस 1 सप्ताह की रह गई है और 7वें दिन राजा को एक सांप डस लेगा और वह मर जाएगा। अब मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इतनी सी बात सुनकर राजा महल में वापस चला गया। जब वह पलंग पर लेटने जा रहा था तो उसकी निगाह ब्राह्मण के दूसरे नीति वाक्य पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि राजा को चाहिए कि अपने दुश्मन से भी अच्छा ही व्यवहार करे। 7वें दिन राजा ने महल के दरवाजे से अपने सोने के कमरे तक सुगंधित पुष्प बिखरवा दिए और रास्ते के दोनों ओर तरह तरह की मिठाइयाँ रखवा दी। हर स्थान में जो भी बर्तन थे उनमें शहद भरवा दिया। दूसरी जगह मीठे और सुगंधित चावल रखवा दिए। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही चीज़ें रखवा दी गई, लेकिन अपने पलंग के चारों ओर नमक की ढेरियां लगवा दी और पलंग पर बैठकर सांप की राह देखने लगा। दोस्तों, अब सांप महल में घुसा और सुगंधित फूलों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब उसने रास्ते के दोनों ओर मिठाइयाँ रखी हुई देखी तो वह उन्हें सूंघने और चखने लगा। फिर वह सोने के कमरे से होकर दरवाजे तक पहुँचा तो उसका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था। लेकिन इतना ज़्यादा मीठा खाने के बाद अब सांप की तबीयत नमक खाने के लिए कर रही थी। जब वह पलंग के पास आया और पलंग के चारों ओर नमक की ढेरियां देखी, तब वह जल्दी जल्दी नमक खाने लगा। अब उसकी तबीयत भर गई थी और वह पलंग के पाए के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वह रुक गया। वह समझ गया कि राजा का नमक खाने के बाद उसे नहीं डसना चाहिए, इसीलिए वह उतरकर वापिस चला गया और राजा की जान इसी तरह बच गई। अब वह ब्राह्मण के 2 नीति वचनों का मूल्य समझ चुका था। राजा का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा को मारने का षड्यंत्र रच रहा था। एक बार राजा बीमार पड़ा तो मंत्री ने राजवैद्य को अपनी ओर मिला लिया और इस बात पर राजी कर लिया कि राजा को दवा के साथ वह विष देगा और इस तरह से राजा मर जाएगा। कुछ 1000 सोने के सिक्के मिलते ही राजवैद्य भी इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया और दवा लेकर राजा के पास गया। राजा दवा खाने के लिए पलंग पर उठकर बैठ गया। ज्यों ही वह दवा खाने को तैयार हुआ, उसकी निगाह ब्राह्मण के तीसरे नीति वचन पर पड़ी कि राजा को चाहिए कि कुछ भी करने से पहले उस पर भली प्रकार से सोच विचार कर ले। जिस समय राजा इस बात पर विचार कर रहा था तो वैद्य ने समझा कि शायद राजा को पता चल गया है कि उसके
खाने में विष मिलाया गया है। बस वह वैद्य घबरा गया। उसने राजा के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगी। उसने राजा को सारे षड्यंत्र के बारे में बता दिया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और वह विषैली दवा उसे ही पिला दी और दुष्ट मंत्री मर गया। ब्राह्मण के 3 नीति वाक्यों ने राजा के प्राण बचा लिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और अपना मंत्री बना लिया। उसके बाद राजा ने बहुत बड़े बड़े काम किए दोस्तों, और वह बहुत समय तक सुख से जिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो आपको शिक्षाप्रद लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।